अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जोन आज आपके सामने एफबीआर आयरस जो कोर्स प्रैक्टिकल उसके अंदर एक चौथी वीडियो लेके आया है। आपको याद होगा कि एफबीआर आयरस कोर्स जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और उस कोर्स के हमने ये तीन कंपोनेंट्स जो हैं वो रखे हैं। और ये जो रेड कलर में हमने चीज़ें की हुई हैं ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने जहन में रखना है कि इस कोर्स के बाद इंशाल्लाह आप जो है वो एक थॉरली जो है सारी टैक्स के मैटर्स को जो है वो देख सकते हैं कि उसको हमने आयरस के अंदर कैसे लेके चलना है, प्रैक्टिकली हमने उसको चीज़ों को कैसे इंकॉर्पोरेट करना है। इसके अलावा हमारी एक दूसरी सीरीज चल रही है जो कि प्योर कॉन्सेप्ट से रेलिवेंट है। उसके अंदर हमने डिटेल से कॉन्सेप्ट्स को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। आप उसको देख सकते हैं ताकि आप जब उसके इस एफबीआर पोर्टल के अंदर उसकी एंट्री करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज का जो हमने टॉपिक चूज किया है एफबीआर आयरस प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर वो ये है कि कौन से लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है, जिसमें वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न है। फिर कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि नॉर्मली रिक्वेस्ट किए जाते हैं इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग के लिए। और ये तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि ऑनलाइन जो फाइलिंग है इनकम टैक्स रिटर्न की उसको हम आज आयरस के जो पोर्टल है उसका एक ओवरव्यू भी करेंगे। तो इसमें हम आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि यहाँ पे ये मैंने एक टैक्स रिटर्न जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी ही ओपन करके रखी हुई है अपनी, और इसको जस्ट एक रा डाटा इसमें पुट किया हुआ है ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाए। लेकिन आज हम इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको देखेंगे कि जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें इनकम्स के हेड्स कौन से होते हैं, वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है और ये आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे हमने एक टैब क्रिएट किया हुआ है जिसमें हमने मेंशन किया हुआ है कि नॉर्मली लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन क्या क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे हमें पता चले कि हमने अपनी जो हम हमारे ऊपर टैक्स रिटर्न फाइलिंग एप्लीकेबल है या नहीं है। तो सिंपल इस चीज़ को सिंपल करने के लिए यहाँ पे हमने जो पर्सन जो हैं उनकी हमने एक लिस्ट क्रिएट की हुई है। ये वो सारे लोग हैं, अगर आप इनमें से किसी भी एक कैटेगरी के अंदर आप फॉल करते हैं तो आपके लिए जो इनकम टैक्स रिटर्न है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक ये 114 सब सेक्शन 1 और इसके 1A के तहत आपको जो है वो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। तो मैं क्विकली जो है आप लोगों के सामने इसको शेयर करता हूँ। और ये लोग हैं फॉर एग्जांपल कोई भी कंपनी है उसके लिए टैक्स रिटर्न करना जो है वो जरूरी है। अच्छा, आपने याद रखना है कि ये जो हमने पॉइंट्स क्रिएट किए हैं 18, इनमें से किसी एक भी कैटेगरी में अगर आप फॉल करेंगे तो आपके लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा। और आप एज पर लॉ के मुताबिक आपके लिए जरूरी है कि आप उसकी टैक्स रिटर्न अपनी जो है वो एनुअली फाइल करें। सबसे पहले जो है कंपनी के लिए जितनी भी कंपनीज हैं, कंपनी कौन सी है जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में डिफाइन किया हुआ है कंपनी को, और वो वही डेफिनेशन है जो कि एसएससीपी के हवाले से कंपनी ऑर्डिनेंस कंपनी एक्ट 2017 के अंदर उसको डिफाइन किया गया है। तो नॉर्मली आप ये देख सकते हैं जिसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड की जो कंपनीज होती हैं उनके लिए ये कंपनी की डेफिनेशन में नॉर्मली वो फॉल कर रही होती हैं। तो हर कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको फाइल करे। उसके बाद जो है ईओपी जिसकी टैक्सेबल इनकम जो है वो 4 लाख से ज़्यादा एक्सीड करती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करे। तीसरे नंबर पे जो है वो इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से एक्सीड कर जाती है। 6 लाख आपको पता है टैक्स फ्री सैलरी होती है 6 लाख तक, और इसके ऊपर जो सैलरी वो टैक्सेबल होती है। तो जो इंडिविजुअल जिसकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से एक्सीड कर जाए उसके ऊपर भी टैक्स जो रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाता है। अच्छा, आपने याद रखना है जब भी मैं टैक्स रिटर्न की बात करता हूँ इसमें वेल्थ स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न दोनों चीजें आ रही होंगी। उसके बाद जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जैसे ट्रस्ट होती हैं जो वेलफेयर के लिए, उनके लिए भी जरूरी है कि वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें आल तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी एक्टिविटी नहीं होती। उसके बाद कुछ पर्सन एवरी पर्सन हुज इनकम इज टैक्सेबल अंडर एफटीआर, ये फाइनल टैक्स रिजीम ये क्या होती है ये भी हम डिटेल में आगे देखेंगे। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप हमारी जो कंसेप्चुअल सीरीज है उसको जाके देख सकते हैं। उसके बाद जो भी रेजिडेंट पर्सन है जैसे जो कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ उसकी रजिस्ट्रेशन होती है जैसे नॉर्मली कंपनीज की होती है, एओपीज की होती है, और जो प्रोफेशनल बॉडीज के साथ होती है जैसे कि आईसीएमएपी है, आई कैप है, अगर इसको कोई मेंबर है तो उसके लिए भी जरूरी है कि अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको वो प्रॉपर तरीके से फाइल करे हर साल।
उसके बाद रेजिडेंट पर्सन जिसके लिए फाइल करना होता है फॉरेन इनकम एंड एसेट्स अंडर सेक्शन 160A। आपको पता होगा रेजिडेंट पर्सन क्या होता है, नॉन रेजिडेंट पर्सन क्या होता है। अगर आप इसका कॉन्सेप्ट देखना चाहते हैं तो हमारी जो दूसरी सीरीज है कॉन्सेप्चुअल, उसमें जाके आप इसको डिटेल में देख सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हवाले से। ये भी हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे, जो रेजिडेंट पर्सन है और जिनकी फॉरेन इनकम वगैरह है और एसेट्स हैं, उनको हमने कैसे फाइल करना है। उसके बाद जो पर्सन या क्लासेस ऑफ पर्सन नोटिफाइड, जो एफबीआर को नोटिफाई कर देता है कि इन लोगों के लिए भी जरूरी है कि अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो उनके लिए भी टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा। उसके अलावा कोई इंडिविजुअल जो हैं जिनकी बिजनेस इनकम 3 से 4 लाख के अराउंड अबाउट फॉल करती है, उनके लिए ऊपर भी लाजमी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करें। उसके बाद ऐसा कोई पर्सन, यहाँ पे आपने याद रखना है पर्सन की बात हो रही है, इंडिविजुअल की बात नहीं। पर्सन के अंदर ही इंडिविजुअल भी आ जाता है। तो ऐसा कोई पर्सन जो जिसको पिछले 2 सालों में टैक्स ईयर जो है उसको चार्ज किया गया है, उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल हुआ है, तो वो भी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करेगा। और अगर कोई ऐसा पर्सन जो कि क्लेम कर रहा है, कैरी फॉरवर्ड कर रहा है लॉसेस को, तो उसको भी उसके लिए भी जरूरी है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे। यहाँ पे ये नॉर्मली ये जो कैटेगरीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं, और इसके अंदर नॉर्मली जो है वो चीज़ें फॉल कर रही होती हैं। अगर एक पर्सन जिसकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो है और उसका लैंड एरिया 500 स्क्वायर यार्ड या उससे ज़्यादा है, और उसके अलावा बाकी ऊपर वाले क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहा, तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है उसको फाइल करे। इसके अलावा जो फाइल है, किसी के पास अगर फ्लैट है, प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है और म्यूनसिपल लिमिट्स के अंदर है, कंटोनमेंट बॉन्ड वगैरह, कंटोनमेंट बोर्ड वगैरह आईसीटी के अंदर, और उसके प्रॉपर्टी उसका जो फ्लैट है वो उसके ऊपर ओनरशिप उसके पास है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करे। इसके अलावा किसी के पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है जिसका एरिया 5 स्क्वायर 100 यार्ड है या इससे ज्यादा है रेटिंग एरियाज के अंदर, तो उसके लिए भी जरूरी है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो हर साल प्रॉपर तरीके से फाइल कर रहा हो। इसी तरह अगर किसी का फ्लैट है, उसका कवर्ड एरिया 2000 स्क्वायर फीट है या उससे ज्यादा है, तो उसके लिए भी जरूरी है। और एक पर्सन जिसके पास गाड़ी है या व्हीकल है जो कि जिसकी इंजन कैपेसिटी 1000 सीसी से ज्यादा है, वो भी अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो जरूर फाइल करेगा। ये सबसे अहम चीज है। अगर एक पर्सन जिसने इन किसी भी कैटेगरी में ऊपर फॉल नहीं कर रहा, लेकिन उसका जो है उसने अपना एनटीएन जो है वो ऑब्टेन किया हुआ है, बाल लोग बड़े शौक से एनटीएन बनवा लेते हैं, तो उस केस के अंदर जो है जैसे ही वो एनटीएन ऑब्टेन करेगा, उसके लिए कंपलसरी हो जाएगा कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो हर साल प्रॉपर तरीके से फाइल करे। इसी तरह अगर एक कमर्शियल या इंडस्ट्रियल कलेक्शन कनेक्शन है आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का, और आपका जो एनुअल बिल है वो 5 लाख से ज्यादा एक्सीड कर रहा है, तो उस केस के अंदर जो है आपके ऊपर टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी हो जाएगा। तो बात करने का ये मकसद है कि ये वो लोग हैं जिनके लिए अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, किसी भी एक क्राइटेरिया में पूरा उतरते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाएगा एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कि आप अपनी टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो हैं उसको आप फाइल करें। और अगर नहीं करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये भी हम आगे जाके इंशाल्लाह देखेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब वो लोग कौन से हैं, यहाँ पे मैंने उनकी लिस्ट बना दी है कि एक विडो जो बेवा खातून होती है उसके लिए ज़रूरी नहीं है, अन ऑर्फन बिलो 25 ईयर, डिसेबल्ड पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करें, क्योंकि एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, आपने याद रखना है कि जब हम बात कर रहे हैं कि उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि अपनी फाइल करें टैक्स रिटर्न, तो जेहन में रखना है कि अगर इन 3 कैटेगरी की वजह से वो इस क्राइटेरिया के अंदर आ रहे हैं, तो उनके लिए टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। इन 3 कैटेगरी की वजह से, कि अगर ये इन 3 कैटेगरी की वजह से वो फॉल करते हैं टैक्स रिटर्न की कैटेगरी के अंदर, तो देन जाके ये एग्जाम्पशन जो है वो होगी। अगर लेट्स सपोज अगर एक विंडो है और उस वो इस कैटेगरी के अंदर फॉल कर जाती है कि इसकी वजह से उसको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, तो फिर उसको एग्जाम्पशन नहीं होगी। जस्ट अगर इन 3 क्राइटेरिया की वजह से उसके लिए जरूरी है कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करे ये लोग, तो देन इनको एग्जाम्पशन होगी। अदरवाइज इन तीनों के अलावा अगर किसी और वजह से वो लायबल हैं कि टैक्स रिटर्न फाइल करें, तो उस केस में के अंदर उनको टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उसमें कोई एग्जाम्पशन नहीं होगी। ये आपने जहन में रखना है और इसको मिक्स नहीं करना आपने। तो ये जो एग्जाम्पशन है ये आपने जहन में रखना है कि पॉइंट नंबर जो 14 है, उसके बाद 15 है, और जो 16 पॉइंट्स हैं
15-16 नंबर पॉइंट्स जो हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे रिक्वायर्ड्स के अंदर, अगर इसकी वजह से रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है तो फिर उनको एग्जाम्पशन होगी। अदरवाइज अगर कोई और पॉइंट है तो उसको हम प्रॉपरली देखेंगे कि उसमें उसको टैक्स रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी, और इन पॉइंट्स के वजह से अगर रिटर्न फाइल करनी पड़ रही है तो वो नहीं करेंगे। उसके बाद जब हम कहते हैं कि ये कौन से लोग हैं जिनको टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है और कौन से लोगों को टैक्स रिटर्न करना फाइल करना जरूरी नहीं है, और उसको हमने डिटेल में भी देख लिया है, उसके बाद आ जाता है कि जब हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, या हम कंसल्टेंट हैं या हम स्टूडेंट हैं, तो हम जो हैं वो कैसे लेके चलेंगे चीज़ों को कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं हमें रिक्वायर्ड करने पड़ेंगे, ताकि हम ये देख सकें कि रिटर्न जो है वो प्रॉपर तरीके से फाइल हो सके। तो उसके अंदर जो है ये डॉक्यूमेंट्स की एक लिस्ट है जो कि नॉर्मली और जनरली ये लिस्ट जो है वो रिक्वायर्ड की जाती है जब हमने टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। और यही आप लिस्ट अपने जो क्लाइंट्स हैं या आपके जब अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवा रहे हो तो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मुझे देखने चाहिए, और जो जो रेलिवेंट हैं आप उसके मुताबिक अपनी जो है चीज़ें कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट करने के बाद जो आईआरएस के अंदर आप उसकी एंट्री करेंगे। वो कैसे करेंगे वो हम आगे हम जाके देख रहे होंगे। नॉर्मली बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं रेलिवेंट टैक्स पीरियड के अंदर, जो अगर फॉर एग्जाम्पल 2023 की आप रिटर्न फाइल करेंगे तो जुलाई 2022 से जून 30 2023 तक का डाटा लेंगे, बैंक स्टेटमेंट लेंगे अपने बैंक से जितने भी आपके अकाउंट्स होंगे। उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट लेंगे अपने बैंक से जो कि आपके रेलिवेंट टैक्स पीरियड के होंगे। इसमें आपके सेविंग अकाउंट भी हो सकते हैं और दूसरे अकाउंट भी हो सकते हैं, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि हमें इनका क्लोजिंग बैलेंस जो है अपने टैक्स रिटर्न के अंदर लेके जाना होता है। उसके बाद यूटिलिटी बिल्स की कॉपीज आ जाती हैं, एम्प्लॉयमेंट स्लिप अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी स्लिप वगैरह होगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट की हुई है रोशन डिजिटल अकाउंट्स के अंदर, या सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं या बैंक के अंदर कोई सेविंग सर्टिफिकेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो वो आपने लेना है और उसको कलेक्ट करना है। उसके बाद जो है प्रोविडेंट फंड स्टेटमेंट है, वो आपने मस्ट लेनी है क्योंकि उसके अंदर हमारा जो है वो प्रोविडेंट फंड अक्यूमुलेटेड बैलेंस वगैरह आ रहा होता है, और जो इंटरेस्ट वगैरह एज ए बेनिफिट के तौर पे हमें क्रेडिट हुआ होता है वो भी आ रहा होता है, और नॉर्मली ये एम्प्लॉयमेंट के अंदर ये प्रोवाइड इजीली हो जाती है। उसके बाद अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज की है और उसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं रेलिवेंट टैक्स पीरियड के, वो आपने मस्ट लेने हैं ताकि आप उसको वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर प्रॉपर तरीके से लेके चल सकें। और उसके ऊपर कोई अगर टैक्स वगैरह हमारा विद हेल्ड हुआ है, जैसे कि 236 के और 236 सी के अंदर जैसे यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो वो भी हमने लेके चलना होता है। मोटर व्हीकल अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह परचेज की है दुनिया टैक्स पीरियड या सेल की है, तो उसको भी हमने लेके चलना होता है क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी वेल्थ स्टेटमेंट से रेलिवेंट होती हैं। उसके बाद जो मोबाइल फ़ोन वगैरह हैं इनके ऊपर हमारा टैक्स वगैरह डिडक्ट हो रहा होता है, ये हमने मस्ट लेना है ताकि हम इसको अपने टैक्स को ज़ाया होने से बचा सकें और अपनी टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकें। शेयर सर्टिफिकेट्स अगर किसी कंपनी में आपने सर्टिफिकेट्स शेयर्स लिए हुए हैं परचेज किए हुए हैं, तो उसको हमने भी उसके सर्टिफिकेट वगैरह जमा करवाने हैं ताकि हम प्रॉपर तरीके से उसको अपनी टैक्स रिटर्न में लेके चल सकें। अगर आपकी प्रॉपर्टी इनकम है, बिजनेस इनकम है या कोई भी और चीज़ें हैं, तो उसकी भी आपने डिटेल देनी है ताकि हम टैक्स रिटर्न के अंदर अब इनकम्स के अंदर प्रॉपर है उसको लेके चल सकें और चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकें। ये प्रॉपर्टी रेंटल इनकम, ये सैलरी वगैरह और ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी कॉन्सेप्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको देखें, उसमें आपको कंसेप्चुअली चीज़ें जो हैं वो पता चलेंगी जो यहाँ पे हम फिटिंग करेंगे कि वो उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। इसके अलावा ये वही जो मैंने बात की कि विदहोल्डिंग टैक्स सर्टिफिकेट अगर प्रॉपर्टी वगैरह के ऊपर आपको प्रॉपर्टी परचेज की है और ड्यूरिंग द टैक्स ईयर उसके ऊपर आपका टैक्स जो है वो विदहेल्ड हुआ है, तो उसको भी हम लेके चल रहे होंगे। उसके बाद अगर कोई आपने लोन लिया है या एडवांसेस लिए हैं अपने पेरेंट्स से, वाइफ से या किसी भी क्लोज रिलेटिव से थ्रू प्रॉपर चैनल, तो आप उसकी भी डिटेल देंगे, उसके बारे में भी बताएंगे। और अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि इनके अलावा है तो वो आप उसको डिटेल दे देंगे ताकि हम उसको प्रॉपर तरीके से इंकॉर्पोरेट कर सकें और आईरिस के अंदर उसकी डाटा फिटिंग जो है वो प्रॉपर कर सकें। तो इसमें जो है हमने देखा कि किन के लिए रिटर्न फाइल करना ज़रूरी है, किन के लिए ज़रूरी नहीं है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि रिक्वायर्ड है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, अगर आप कहेंगे तो मैं स्प्रेडशीट भी आप लोगों को दे दूंगा। तो उसके बाद जो है कि ये है कि इन ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग जो है इसको हम देखते हैं। अच्छा, अब हमने देखना है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न है जैसे कि अभी हमने डिस्कस भी किया था कि उसका हम ओवरव्यू भी लेंगे।
तो ओवरव्यू में आज हम देखेंगे कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, मे बी आपके सामने ये जो पोर्शन है ये ओपन कैसे होगा। आप सिंपल अपनी जो एफबीआर की वेबसाइट है वहाँ पे जाएंगे, जैसे कि मैंने आपके सामने ये वेबसाइट का लिंक ओपन किया, ये हम फर्स्ट वीडियो के अंदर भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद आप ये जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसको आप जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप अपना जो है वो जो है यहाँ पे लॉगिन और पासवर्ड जो है वो प्रॉपर लिख के जो कि आपके पास होगा उसको आप लॉगिन करें, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने ये विंडो जो है वो ओपन हो जाएगी। लेट्स सपोज कि मैं इसको लॉग आउट करता हूँ, और लॉग आउट करके तो मैं आपके सामने अपनी विंडो अपनी रिटर्न का जो है वो ओपन करता हूँ, ताकि आपको जो है वो प्रॉपर समझ आ जाए और आप किसी किस्म की कंफ्यूजन जो है वो ना हो। देखिए मैंने लॉगिन और पासवर्ड लगाया तो मेरे सामने जो ये पोर्टल है ये ओपन हो गया। अच्छा, बाद दफ़ा क्या होता है कि बाद दफ़ा आपके सामने ये जो विंडो है इस तरह ओपन नहीं हो रही होती, तो लोग क्या होते हैं वो परेशान हो जाते हैं। वो वजह क्या होती है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास ये एक ऑप्शन आ रहा है एडवांस व्यू का। अगर मैं इसको एडवांस व्यू करता हूँ, जो कि अब लेटेस्ट एक व्यू चल रहा है एफबीआर के अंदर, उन्होंने जो चेंजेस वगैरह की हैं, तो आपके पास ये जो है वो पोर्शन इस तरह की विंडो जो है वो शो हो रही होगी। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। आप अगर आपके सामने ये विंडो ओपन हो रही है इस तरह की, और आप यूज टू है प्रीवियसली आयरस को यूज करने के, तो आप सिंपल क्या करेंगे, यहाँ पे आप स्विच थीम पे जाएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास ये वाली विंडो जो है वो इस फॉर्म के अंदर ओपन हो जाएगी, और इससे आप जो है वो इजीली चीज़ें कर सकेंगे। तो यहाँ पे आपके सामने ये डिफरेंट टैब्स जो हैं ये ओपन हो रहे होंगे, और जो कि इस पोर्टल के अंदर और इस कोर्स के अंदर हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है, ये जो रजिस्ट्रेशन वाला टैब है, जो कि रेलिवेंट चीज़ें हैं कि कैसे फॉर्म फिल करना है, इंजन कैसे जनरेट करना है, उसके अंदर मॉडिफिकेशन कैसे करनी है, ये हम अपनी प्रीवियस वीडियोस के अंदर देख चुके हैं प्रैक्टिस इसी कोर्स की सीरीज के अंदर। उसके बाद जो है हम जब रिटर्न फाइलिंग की बात आएगी तो ये जो डिक्लेरेशन वाला पोर्शन है ये बहुत ज़्यादा अहम पोर्शन है। इसको हम देखेंगे, और इसके अंदर ये जो रिटर्न्स और ये स्टेटमेंट्स ओरिजिनल वाला जो पोर्शन है उसको हम लेके चलेंगे, और हर एक पोर्शन को हर एक चीज़ को डिटेल में देखेंगे। यहाँ पे अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये रिटर्न और स्टेटमेंट्स ओरिजिनल सिंप्लीफाइड आ रही हैं, ये क्या होती हैं इसको भी हम डिटेल में देखेंगे बाद में, लेकिन मैं आपको जो रीजनली आपको बताता हूँ जो कि प्रैक्टिकली ज़्यादा यूज हो रही होती हैं। तो यहाँ पे आप देखें रिटर्न्स और स्टेटमेंट्स हैं। सैलरी रिटर्न फॉर इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल रिटर्न वो होती है जो कि एक सैलरीड पर्सन होता है, उसको कोई और सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। इसके अंदर क्या है और इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। और इसके बाद ये एक नॉर्मल रिटर्न आ रही होती है, ये नॉर्मली उस केस के अंदर होता है अगर एक इंडिविजुअल या पर्सन जो कंपनी है या ईओपी है, या एक इंडिविजुअल जिसके दो तीन बिजनेसेस भी हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, तो वो जो है ये वाली रिटर्न फॉल जो रिटर्न वाली ये वाली रिटर्न फाइल कर रहा होता है। उसके बाद ये मैन्युफैक्चरर्स की है, ट्रेडर्स की है। ये फाइनल टैक्सेशन जो मैंने आपको बताया अभी तक, एफटीआर वगैरह जब हम डिस्कस कर रहे थे कि किन के लिए रिटर्न फाइल करना जरूरी होता है। इसके अलावा ये ट्रांजिशनल और इनकम्प्लीट ईयर, ये कौन सी रिटर्न होती है ये भी हम डिटेल में देखेंगे। वेल्थ स्टेटमेंट है, और ये सारी चीज़ें हैं। तो आज जो मैं आपके सामने एक सिंपल जस्ट एक ओवरव्यू जो है मैं इसका क्रिएट करूंगा, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसके कंपोनेंट्स को डिटेल में देखेंगे। ओवरव्यू में आपने क्या देखना है कि यहाँ पे लेट्स सपोज चूंकि मैंने एक ड्राफ्ट पहले ही क्रिएट किया हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए, तो आप यहाँ पे ड्राफ्ट्स में जाएं, उस यहाँ पे जाके यहाँ पे आप इसको क्लिक करें और एडिट करेंगे तो आपके पास जो है ये रिटर्न जो है वो ओपन हो जाएगी। ये मैंने डाटा जो है वो जस्ट पंचिंग की हुई है जस्ट अंडरस्टैंडिंग पर्पज के लिए। अब आपने क्या करना है, लेट्स सपोज अगर इसमें को क्लोज करता हूँ और आप शुरू से जाना चाहते हैं तो आप सिंपल डिक्लेरेशन पे जाएंगे, डिक्लेरेशन पे जाके जो है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यही चीज जो है वो ओपन हो जाएगी। आज चूंकि हम कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं आपको इसके कंपोनेंट्स बताता हूँ कि जो टैक्स रिटर्न है उसके अंदर जो है वो कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी। क्योंकि मैंने जो टैक्स रिटर्न ओपन की हुई यहाँ पे अगर आप देखें, अब पर्सन ड्राइविंग इनकम ओनली फ्रॉम सैलरी एंड अदर सोर्सेज एलिजिबल टू फाइल सैलरी रिटर्न, तो मैं ये सिंपल सैलरी टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास जो है वो दूसरे बिजनेस के टैब और दूसरी चीजें नहीं शो हो रही होंगी, क्योंकि मैंने सैलरीड पर्सन वाली टैक्स रिटर्न जो है वो ओपन की हुई है। आज मैं उसका ओवरव्यू आपको दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह जो दूसरा है कम्प्रिहेंसिव उसका मैं ओवरव्यू दूंगा।
और उसके बाद हम डिटेल में जो है वो चीज़ों को डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट के हवाले से यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन ओपन हुआ है कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी। ये बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न है, ये सारी चीज़ें इनकम टैक्स रिटर्न से रेलेवेंट हैं, ये सारी चीज़ें जो मैं कर रहा हूँ। और नीचे ही आपके पास अंडर सेक्शन 116 की एक वेल्थ स्टेटमेंट आ रही होगी। जब भी हम इनकम टैक्स रिटर्न की बात करेंगे तो उसके अंदर इनकम टैक्स रिटर्न प्लस वेल्थ स्टेटमेंट होगी, देन हम जो है वो अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर सकेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकेंगे। तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जो है यहाँ पे वो इनकम वगैरह आ जाएगी, जो सैलरी है वो हम एंटर करेंगे। ये हम डिटेल में आगे जाके देखेंगे और इसकी एंट्री भी करेंगे, ये जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको। कैपिटल एसेट्स जो हैं वो आ जाएगी, अदर सोर्सेज जो हैं वो आ जाएगी, फॉरेन सोर्सेज वगैरह, एग्रीकल्चर इनकम वगैरह, अगर ये जहाँ पे रेलिवेंट होंगी ये चीज़ें आ रही होंगी। और ये टैक्सेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो हमने डिडक्टिबल अलाउंसेस जो हैं, ये आल दो हम अपनी कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, वो कौन कौन से होते हैं। टैक्स डिडक्शन, टैक्स क्रेडिट्स, एडजस्टेबल टैक्सेस, ये सारे के सारे जो हैं वो इसके कंपोनेंट हैं। इसको हम वन बाय वन डिटेल में देखेंगे। ये फिक्स और फाइनल टैक्स वगैरह भी है, यहाँ पे कंपटीशन जो है वो कैसे होनी है, ये सारी चीजें जो है वो इनकम टैक्स रिटर्न से रेलिवेंट हैं। उसके बाद ये वेल्थ स्टेटमेंट आ जाती है। वेल्थ स्टेटमेंट के कौन से कंपोनेंट्स हैं, उसमें पर्सनल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं वो आ जाती हैं। पर्सनल एक्सपेंसेस की डिटेल जो है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज जो हैं वो हम इसकी भी प्रॉपर तरीके से एंट्री करेंगे। यहाँ पे आपके सामने जो है वो चीज़ें ओपन हो रही हैं। उसके बाद रेक्टिफिकेशन रिकंसिलेशन ऑफ नेट एसेट्स जो है ये हम कैसे करेंगे, ये क्यों जरूरी है, और अगर आपका डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे अनरिकंसाइल्ड अमाउंट आ रही है तो उसको कैसे लेके चलेंगे। उसके बाद ये नेट एसेट्स जो हैं ये क्या होता है। तो इस तरीके से ये आपका पोर्टल जो है वो आपके सामने ओपन हो रहा होगा। उसके अंदर जो है ये हम इस तरीके से जो है वो इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। अगर आप फॉर एग्जांपल टैक्स रिटर्न को समझना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करें, आप जो है यहाँ पे इसके अंदर जो है यहाँ पे आप पोर्शन में जाएं। सबसे पहले आप क्या करें कि इनकम टैक्स सर्कुलर्स में भी आप चले जाएं। तो यहाँ पे आपके पास जो है अ, यहाँ पे आपके पास जो है वो उसका इसका फॉर्म जो है वो शो हो रहा होगा, जिसके अंदर जो है वो अपनी टैक्स रिटर्न का जो है वो फॉर्म शो हो रहा होगा। आप उसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करके जो है वो आप क्या करें, तो उसको आप ओवरव्यू करें, गो थ्रू करें। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप नोटिफिकेशन या एस आर पे जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर जाएं। यहाँ पे आपके पास जो है वो उसका उन्होंने टेम्पलेट जो है वो शेयर किया होगा। अदरवाइज जो है आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको जो है वो उसको शेयर भी कर सकता हूँ, ताकि आप जो है उसको उसके जो चीज़ें हैं उसको आप देख सकें। तो उसमें जो है ये देखें, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है ड्राफ्ट इनकम टैक्स रिटर्न फॉर सैलरीड इंडिविजुअल एंड एओपी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको आप सिंपल इसको आप जो है वो डाउनलोड करें। यहाँ पे ये देखें, ये डाउनलोडिंग हो रही है उसकी। जैसे ही आपकी ये डाउनलोडिंग मुकम्मल हो जाएगी तो आपने क्या करना है, आपके सामने जो है ये वेल्थ स्टेटमेंट जो अभी मैं यहाँ पे आपको ये पोर्शन में दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होंगी, वो ओपन हो जाएंगी। तो इस तरह जो है जैसे ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो, आप इसके एक एक कंपोनेंट को थॉरोली और प्रॉपरली देखें। जब आप इसको देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसकी फाइलिंग कैसे करेंगे। तो इसके साथ जो ये हमारा जो ओवरव्यू वाला पोर्शन है, इसको जो हमने ओवरव्यू किया है कि टैक्स रिटर्न के अंदर और जो है वो उसको ओवरव्यू कैसे करेंगे और इसको हम कैसे लेके चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें, ये हमारे पास डाउनलोड हो गया है। ये देखें, ये आपके पास बड़ी अहम चीज़ है, इसको आपने इसके एक एक कंपोनेंट को जो है वो जो है वो थॉरली इसको देखना है, इससे पहले कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखें। यहाँ पे आपके सामने जो है वो चीज़ें सारी शो हो रही होंगी कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, अदर सोर्सेज में क्या चीज़ें आती हैं, टैक्स रिडक्शन में क्या चीज़ें आती हैं, टैक्स क्रेडिट में क्या चीज़ें आती हैं। जब आप इसको देख लेंगे तो फिर आईआरएस के अंदर जब हम उसकी डाटा फिटिंग कर रहे होंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह जो है इंशाल्लाह हम स्टेप बाय स्टेप अपने जो रिटर्न फाइलिंग वाला सिस्टम है उसके अंदर हम बढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको एक जस्ट देखेंगे कि एक्टिव और नॉन एक्टिव स्टेटस जो है उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं, उसके तीन मेथड्स कौन से हैं।
और फिर जो है हम डिटेल में, जो आज हमने ओवरव्यू किया है ये वाला, उसके अंदर हम डिटेल में चले जाएंगे। इनकम्स के हेड्स कौन से होते हैं, उसकी कैलकुलेशंस कैसी होगी, डाटा फीडिंग वगैरह जो है वो कैसी होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना फीडबैक मस्त दिया करें, इम्प्रूवमेंट के हवाले से, डिस्कशन के हवाले से, टॉपिक्स के हवाले से। और अगर कोई चीज़ें हैं जो आप डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। काइंडली मेरे चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।